आप सभी लोगों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीएसएनएल टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल में। फाइनली एक बार फिर हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएनएल कंपनी के कुछ ऐसे अपडेट के बारे में जिसके बारे में आप लोग शायद न जानते हो। जैसे यहाँ पर बीएसएनएल कंपनी अपने कितने टावर्स को लगा लिए हैं, बीएसएनएल कंपनी ने कहाँ कहाँ अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च कर दिए, उन सभी जगह के बारे में आप लोगों को बताएंगे। यहाँ तक कि बीएसएनएल कंपनी कितना प्रॉफिट कमाया, लगभग 280 करोड़ प्रॉफिट कमाने के बाद क्या बीएसएनएल कंपनी इसके बाद आप लोगों को सभी लोगों को 4G हाई स्पीड वाला इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएगा। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप में से जितने लोग भी बीएसएनएल टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे और जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज प्लान को उपयोग करते करते बहुत परेशान हो चुके हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रखिए बीएसएनएल टुडे न्यूज यूट्यूब चैनल को, जहां पर आप लोगों को बीएसएनएल कंपनी तरफ से जो कुछ भी अपडेट आएगा एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि आखिर यहाँ पर बीएसएनएल के जो 4G नेटवर्क है वह आप लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने भी आप लोगों को बताने का प्रयास किया था, तो एक बार फिर आप लोग पूछ रहे हो तो हम आपको बता देते हैं। आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई यहाँ तो मिलेगा ही। अन्य सिटीज की बात करें तो आपको बीएसएनएल के 4G साइट है आपको अगरतला और अहमदाबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, इन सभी राज्यों की राजधानी है, यह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करें कि आखिर यहाँ पर बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को टावर को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहा है। तो जैसा आपको पता था कि यहाँ पर 1 लाख 4G टावर्स जो है बीएसएनएल लगाने का लक्ष्य रखा था, जिनमें से आपका 93,450 टावरों को चालू कर दिया गया है। ठीक है, यही बताया जा रहा है कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस की बोलते हुए जो टेलीकॉम मिनिस्टर है जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बताया कि कंपनी अगले महीने की शुरुआती में 5G सेवा के लिए परीक्षण शुरू करने की तैयारी कर रही है, जबकि दूरसंचार कंपनियां प्रदान की जाने वाली बेहतर नेटवर्क सेवाओं के कारण बीएसएनएल के उपयोगकर्ता आधार में लगातार गिरावट देखी है। हालांकि ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मतलब जहां एक बार बीएसएनएल अपने कस्टमर को खो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल अपने कस्टमर को पा भी रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि यह बदलाव मुख्य रूप से पिछले 1 साल में निजी ऑपरेटर की ओर से रिचार्ज प्लान की बढ़ती लागत के कारण हुआ है। सोमवार 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित थीम लॉन्च कार्यक्रम के अवसर पर केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कहा कि हमने सफलतापूर्वक 93,450 टावर स्थापित किए हैं, लेकिन अभी भी काफी दूरी तय करनी है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यहीं आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि हम आपको सारी अपडेट बता देते ताकि आप लोगों को कहीं और पर जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो बताया जा रहा है कि बीएसएनएल ने 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली चौथी तिमाही के लिए 280 करोड़ रुपए की लाभ की घोषणा की है, जो लगातार दूसरी तिमाही में लाभ का संकेत है। कंपनी ने इस पर प्रकाश डाला कि उपलब्धि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 849 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज करने को बाद मिला है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह 18 वर्ष में लगातार 2 तिमाही में शुद्ध लाभ का पहला उदाहरण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह केवल परिचालन लाभ या सकारात्मक मार्जिन नहीं थे, बल्कि 2007 से लगातार 2 तिमाही का शुद्ध लाभ था। तीसरी तिमाही में बीएसएनएल ने 262 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ दर्ज किया था। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में उसका घाटा वित्त वर्ष 2024 के 5,370 करोड़ रुपए से घटकर 2,247 करोड़ रुपए रह गया, जिसका श्रेय लगातार 2 तिमाही में मुनाफे को जाता है। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ए रॉबर्ट जे रवि ने इस महत्वपूर्ण बदलाव का श्रेय सरकारी समर्थन और राजस्व वृद्धि में लगातार प्रबंधन दोनों पर निरंतर ध्यान देने को दिया और कहा बीएसएनएल को न केवल पुनर्जीवित किया जा रहा है बल्कि पुनः परिभाषित भी किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीएसएनएल को एक बार फिर सिर्फ जीवित ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक बार पुनः
परिभाषित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाभ को प्राथमिक उद्देश्य से बनाने के बजाय बीएसएनएल का लक्ष्य दूरसंचार सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट को पुनः परिभाषित करना है, क्योंकि उनका मानना है कि उत्कृष्ट सेवा प्रदान, सेवा करने, वंचित क्षेत्रों तक पहुंचाने तथा समावेश के लिए नवाचार करने के प्रति सतत समर्पण से अंततः उनके प्रयासों के स्वाभाविक उत्पाद के रूप में लाभ होगा। तो यहाँ पर जो रिपोर्टें निकल कर आ रही हैं उसमें यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि बीएसएनएल कंपनी को एक बार पुनः जीवित नहीं बल्कि एक बार फिर से परिभाषित किया जा रहा है। मतलब बीएसएनएल को एक नए तरीके से लगाया जा रहा है और यहाँ बताया जा रहा है कि लगातार 2 बार कंपनी ने शुद्ध प्रॉफिट कमाया है, जिनमें आपका 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। वहीं आपका जो है बताया जा रहा है कि कंपनी ने 2025 में लगभग 20,841 करोड़ रुपए हो गई हैं। ठीक है।